आज बात करते हैं हर्षवर्धन के विषय में। देखिए, हर्षवर्धन का जो उदय है ये गुप्त पीरियड के बाद में होता है और इसके पिताजी थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे और एक बेटी। दो बेटे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन छोटा था और एक बेटी राजश्री। राजश्री की शादी कर दी जाती है गृहवर्मन से, जो उस समय कन्नौज में शासन करता था और थानेश्वर में ये लोग करते थे। प्रभाकर वर्धन बीमार होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि प्रभाकर वर्धन ने भी हूणों से लड़ाई लड़ी। उसके बाद उसके बड़े बेटे राज्यवर्धन ने भी हूणों से लड़ाई लड़ी और उन्हें खदेड़ा भी। लेकिन राज्यवर्धन का मन शासन करने का नहीं था, वह संन्यास लेना चाहता था। वो पहले से ही हर्षवर्धन को ही राजा बनाना चाहता था। लेकिन इसी बीच जब प्रभाकर वर्धन बीमार होकर ख़त्म हो जाते हैं और उसके ऊपर बागडोर आ जाती है तो राज्यवर्धन मना कर देता है कि मैं राजा नहीं बनना चाहता। लेकिन उसी बीच जैसे ही ये कार्यक्रम होता है और वो संन्यास लेने की दिशा में कार्य करने के लिए सोचता है, उसी समय एक घटना हो जाती है कि जो गृहवर्मन थे उसकी, जो इनका बहनोई था, उसकी मृत्यु कर दी जाती है। जो अब इस बात की जो सूचना है वो राजश्री का एक सेवक था, उसने ये सूचना दी है। और वो सूचना जब वहाँ आती है तो राजवर्धन फिर अपना निर्णय बदल देता है और सेना लेके, जो उसका ममेरा भाई भंडी था, उसके साथ वो जाता है और वो उसको, देवगुप्त को, जिसने राज्यवर्धन की हत्या की, उसे वहाँ मार डालता है। लेकिन वहाँ एक गौड़ शासक शशांक भी मौजूद होता है और जैसा कि हर्षचरित में दर्शाया गया है कि गौड़ शासक ने, शशांक ने धोखे से उसको बहला लिया कि भाई मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, और वो निशस्त्र होकर वहाँ पहुँच जाता है और धोखे से राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी जाती है शशांक के द्वारा। अब इस सूचना को लेके एक अश्वारोही जिसका नाम कुंतल होता है, वह फिर हर्षवर्धन को ये सूचना देता है। अब हर्षवर्धन तो मानो कि उसके तो पैरों तले जमीन निकल गई। उधर राजश्री जो बहन थी उसके विषय में वो सूचना देता है कि अब क्या करे राजश्री, क्योंकि राजश्री तो पहले से ही कारागार में थी। वहाँ शशांक बैठ गया था आके। अब वो विंध्याचल पर जंगलों की ओर चली जाती है। फिर वहाँ विंध्याचल जंगलों में पहले हर्षवर्धन वहाँ जाता है भंडी के साथ, और वहाँ जाकर पहले उसे ढूंढता है। उसकी पता लगाने के लिए वो चिता बना के अपने आप को समर्पित, यानी सती होना चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ जो प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी वो भी सती हुई थी, तो वो भी सती होना चाहती थी। तो हर्षवर्धन उसे रोक लेता है जाके, और इस बात की जो जानकारी कभी वो सती होने जा रही है उसकी जानकारी एक दिवाकर मित्र नाम का एक बौद्ध भिक्षु देता है। तो इस तरह से फिर राजश्री को ले आता है, राजश्री मान जाती है। फिर अंत में राजश्री को ही शासिका बनाता है हर्षवर्धन और अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट करता है। कन्नौज और थानेश्वर एक ही हो जाते हैं और एक होकर के वो एक मजबूत शासक बन जाता है। इस तरह से हर्ष ने फिर अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया, और ताकत को बढ़ा करके वो सबसे पहले वो ये सोचता है कि इस शशांक को मारा जाए। हालांकि शशांक की मृत्यु अपने आप ही 619 20 में होती है,
तभी उस पर एक अधिकार होता है शशांक के राज्य पर। उससे पहले हर्षवर्धन उस के राज्य पर, गौड़ राज्य पर शासन नहीं कर पाता। लेकिन हर्षवर्धन ने 606 से 612 तक कई युद्ध लड़े। मुख्य रूप से हर्षवर्धन के जो युद्ध हैं उनका विवरण में अलग से 3 युद्ध उसके मुख्य रूप से हैं। सिंध का युद्ध, उसके बाद पुलकेशियन द्वितीय का युद्ध। तो इन युद्धों के विषय में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी तक हर्षचरित में केवल राजश्री के शासक बनने तक का ही विवरण मिलता है, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है।